नमस्कार दोस्तों, टारगेट बैंकिंग नॉलेज के एक नए वीडियो में आप सबका बेहद स्वागत है। बैंक ऑफ बड़ौदा का नया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे भरा जाता है, आज इस वीडियो में हम देखेंगे। जो लेटेस्ट फॉर्म है और जो लेटेस्ट अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर है, हर चीज़ के बारे में जानेंगे। और अगर आपको कुछ दिक्कतें आती हैं, बैंकिंग रिलेटेड कुछ भी आपको दिक्कतें आती हैं, तो आप मेरे को किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब तुरंत दे दूंगा। आपको ज़रूरी नहीं कि अकाउंट ओपनिंग रिलेटेड ही हो, किसी भी तरह का अगर कुछ प्रॉब्लम आता हो, आपको धक्का लग रहा हो बैंक में जाके, या फाइनेंस रिलेटेड भी आपको अगर कुछ क्वेरीज है, तो आप मेरे को बेझिझक होके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको फॉर्म। सिंपल सा फॉर्म है, 2-3 पेज ही है दोस्तों, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई सारी चीज़ें फॉर्म्स में लिखी जाती हैं, और उसके अलावा जो बैंक में अधिकारी बैठे हैं वो भी कई सारी चीज़ें बोल देते हैं, जिससे कि पूरा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको एकदम सरल तरीके से जो बेसिक चीज़ें हैं जो भरनी होती है वही आपसे भरवाऊंगा। उसके अलावा जो 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 आपको दिक्कतें हैं, जो जो दिक्कतें आ सकती हैं, वो भी इसमें क्लैरिफाई कर दूंगा। और उसके अलावा अगर कुछ आपको प्रॉब्लम हो, तो जैसे कि मैंने पहले बोला, आप मेरे को बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, मैं जवाब आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे टाइटल ऑफ द अकाउंट है, तो यहाँ पे हमने मिस्टर के साथ में नाम भी लिख दिया है। और उसके बाद अकाउंट नंबर, ये सब आप छोड़ सकते हैं, ये सब बैंक ऑफिशियल का काम है। उसके बाद यहाँ नीचे देखिए, जो जो फैसिलिटीज़ आपको चाहिए उसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले डेबिट कार्ड है, चेकबुक है, ये सब चाहिए हमारे कस्टमर को। बड़ौदा कनेक्ट यानी कि नेट बैंकिंग, ई स्टेटमेंट यानी कि ऑनलाइन जो स्टेटमेंट आता है, मंथली स्टेटमेंट आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा दोस्तों, तो वो भी आप टिक कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए, डेबिट कार्ड में कैसा नाम चाहिए, तो हमने जैसा नाम है बंदे का वही लिखा है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ मोबाइल बैंकिंग में टिक कर दिया है, क्योंकि ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। SMS अलर्ट ये चार्जेबल रहता है, लेकिन एज पर लेटेस्ट RBI गाइडलाइंस, जितना आप यूज़ कर रहे हैं सर्विस, यानी कि जितने आपको मैसेजेस आ रहे हैं उसके बेस पे आपको चार्ज लगेंगे। और ऐसा नहीं कि आप यूज़ कम किए हैं किसी मंथ में तो आपका तो भी SMS चार्ज फुल कट गया, ऐसा नहीं है। चार्जेस यूसेज के हिसाब से रहेगा। आप चाहे तो इसको नो कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि ये रख ही दें। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस पे हमने नो कर दिया है, उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब जो नाम है कस्टमर का, वो यहाँ पे लिखा जाता है। यहाँ पे पूरा नाम लिख दिया है। फिर यहाँ पे सिग्नेचर, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये वाला पोर्शन, क्योंकि यही चीज़ सिस्टम में अपलोड होगा। तो आप ज़रा सावधानी से सिग्नेचर वगैरह कीजिए, यही चीज़ आपके जो चेक पे आप साइन करके देते हैं वही इसी से टैली होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो लगा दिया, तो एक ही फ़ोटो की ज़रूरत है दोस्तों, एक फ़ोटो जो यहाँ पे लगेगा। उसके बाद सेकंड पेज पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ और बेसिक डिटेल्स पूछी गई है, जैसे कि आपका नाम पूछा गया है, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है, फिर उसके बाद आपका फ़ोन नंबर, ये सब आपको यहाँ लिख देना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर ईमेल एड्रेस, ऑक्यूपेशन इस पेज पे देखिए, फटका वाले पेज पे यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे ऑक्यूपेशन टाइप, तो सर्विस है, बिजनेस है और अदर्स है। तो अगर कुछ और करते हैं सर्विस और बिजनेस के अलावा, तो वो यहाँ लिख सकते हैं, है ना। तो ये लिखने के बाद अगले में मैरिटल स्टेटस है, फिर एनुअल इनकम कितना आता है आपका, नॉमिनी नेम ज़रूरी है दोस्तों, ये छोड़ना नहीं। और नॉमिनी नाम के अलावा उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर आपको एग्जैक्ट पता नहीं तो अप्रॉक्सीमेट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रिलेशनशिप भी ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करके नाम लिख के ये पेज आपका ख़त्म कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे फटका डिक्लेरेशन आता है। तो ये फटका डिक्लेरेशन दोस्तों बहुत ही एक ज़रूरी फॉर्म हो गया है आज के डेट में, क्योंकि ये डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए होता है और टैक्स इवेजन को प्रिवेंट करने के लिए ये एक संविधान निकाला है। और ये एक टाई अप रहता है अमेरिकन और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में। तो कोई भी अगर अमेरिकन नेशनल हो, अमेरिकन सिटीजन हो, वो इंडिया से भी अगर पैसा कमा रहा है, तो उसका जो डिटेल है वो इंडियन गवर्नमेंट को बीच बीच में देते रहना पड़ता है, अमेरिकन गवर्नमेंट को। तो उस चीज़ के लिए है ये। तो अगर आप इंडियन रेसिडेंट ही है तो ये आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, कुछ ज़्यादा इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पहले यहाँ पे आपने टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिख दिया है, तो ये सब आप छोड़ सकते हैं, ये सब अगर फॉरेन नेशनल है उसके लिए है। उसके अलावा किसी और कंट्री में भी अगर आप रहते हैं तो भी ये फॉर्म ज़रूरी है। और उसके लिए फिर यहाँ पे जैसे अपना पैन कार्ड रहता है ना दोस्तों, वैसा उनका जो इक्विवेलेंट रहता है वो यहाँ पे लिख देना है। US वगैरह में टिन नंबर होता है तो यहाँ पे लिखते हैं। और यहाँ पे
उसके अलावा कुछ और अगर हो तो, अगर आप एनआरआई हैं तो उस केस में यही है, वरना आपके लिए ज़्यादा ये आप कॉलम छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे वापस से कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी गई हैं, तो यहाँ पे नाम लिख दिया है, कस्टमर आईडी आप छोड़ सकते हैं, फिर फादर्स नेम लिख दिया है, स्पाउस अगर है तो, फिर जेंडर लिख दिया है, पैन लिख दिया है। अगर पैन कार्ड नहीं है दोस्तों तो आपको एक फॉर्म 60 नाम का एक फॉर्म रहता है, हर बैंक के ब्रांच में मिल जाएगा आपको, वो फिल करके रख देना है साथ में। और जैसे ही आपको पैन कार्ड मिल जाएगा बना के, तो आपको बैंक में ऐड करवा देना है, क्योंकि आज के डेट में ये पैन कार्ड बहुत ज़रूरी हो गया। उसके अलावा आधार नंबर, उसके बाद फिर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट की बात की गई है, तो हमने आधार दे दिया यहाँ पे। ऑक्यूपेशन टाइप, डेट ऑफ बर्थ वापस से पूछा गया है, नेशनैलिटी क्या है। तो ये जो मैंने फॉर्म बताया ये फटका फॉर्म है, तो उस वजह से नेशनैलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपने तो बस इंडियन लिख दिया है, सिटी ऑफ बर्थ लिख दिया है, बस आप आगे जा सकते हैं। और यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ में यहाँ पे आप जहाँ पे भी पैदा हुए हैं वो डाल के नीचे एक सिग्नेचर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा आपका एड्रेस लिख देना है, रेजिडेंस एड्रेस, यहाँ पे जहाँ पे आप रहते हैं उसका एड्रेस लिख देना है। और वो मैं आपको बता देता हूँ, वो जो आप एड्रेस प्रूफ दे रहे हैं उसे टैली होना चाहिए। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है, यानी कि जो आधार कार्ड पे उन सब पे जो एड्रेस लिखा है उस एड्रेस पे आप अभी फिलहाल नहीं रहते, तो फिर जहाँ पे आप रहते हैं आधार कार्ड तो देना ही है, साथ में जहाँ पे आप रहते हैं उसका भी एक प्रूफ आपको देना पड़ेगा। जैसे कि लाइट बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, फिर फ़ोन बिल है, गैस बिल है, वो सब आप यूटिलिटी बिल के तौर पे दे सकते हैं इस प्रूफ के लिए कि आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि आप अभी कहाँ पे रहते हैं उस चीज़ का एड्रेस प्रूफ वो हो जाएगा। उसके बाद ये CKYC का फॉर्म है दोस्तों, ये भी एक बहुत ज़रूरी फैसिलिटी है आज के डेट में जो गवर्नमेंट दे रही है। तो इसमें क्या है, ये एक रजिस्ट्री है, CKYC एक डेटाबेस बन जाता है। जैसे आपका आधार पैन कार्ड डिटेल किसी भी बैंक या किसी भी फंड हाउस आपका ये डिटेल अपलोड करती है, तो वो सीधा जाता है CKYC के रजिस्ट्री पे। और जैसे ही वहाँ पे ये रजिस्ट्री पे आपका एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाता है, फिर उस CKYC एक नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, उसके बेस पे आप वापस से कहीं पे भी अगर अकाउंट खोलते हैं तो उससे वो वेरीफाई हो जाता है और आपके लिए अकाउंट ओपनिंग बहुत आसान हो जाता है। तो अगर आपका ऑलरेडी CKYC नंबर बना हुआ है, आपको पता है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप ये चीज़, जैसे आपका कहीं अकाउंट हो तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपका CKYC नंबर रजिस्टर्ड होगा, आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड उनको दीजिएगा और उनको पूछेगा कि मेरा CKYC नंबर क्या है। अगर नहीं है आपका CKYC नंबर तो वो क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे CKYC नंबर मेंशन कर देना है। अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट खोल रहे हैं तो आप ये चीज़ छोड़ सकते हैं। अगर आप दोबारा भी अकाउंट खोल रहे हैं, आपको नहीं पता है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो बैंक वाले खुद भी ढूंढ सकते हैं, तो ये आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वापस से नाम और उसके बाद मदर्स नेम ज़रूरी है इस केस में। फिर यहाँ पे कुछ और डिटेल्स पे आपको बस टिक कर देना है, जैसे कि जेंडर, मैरिटल स्टेटस, सिटीजनशिप, रेसिडेंशियल स्टेटस में रेसिडेंट इंडिविजुअल, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, समझ गए ना। ये सब NRIs के लिए है और ये बाहर के फॉरेनर्स के लिए। फिर ऑक्यूपेशन टाइप, तो यहाँ पे वापस से हमने प्राइवेट सेक्टर पे टिक कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे एक नीचे सिग्नेचर का कॉलम आएगा या पोर्शन आएगा, यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। और इसके बीच में यहाँ पे OBD डिटेल्स मांगे गए हैं, यानी कि वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, तो अदर वैलिड डॉक्यूमेंट्स, तो आप यहाँ पे जो है, जैसे कि हमने आधार दिया है तो उस केस में यहाँ पे आधार नंबर लिख देना है। अगर आप छोड़ना चाहे तो ये कॉलम भी छोड़ सकते हैं, ये बैंक ऑफिशियल का कॉलम रहेगा, वो ये काम कर देंगे। आपको बस ये ऊपर के कुछ डिटेल्स जो ज़रूरी हैं वो फिल कर देना है और यहाँ में नीचे एक साइन कर देना है। बस इतना ही था दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा का नया फॉर्म, बहुत ही सरल फॉर्म बनाया है, बहुत ही आसान है फिल करना, और जो डिटेल्स मांगी गई हैं वो भी एक बहुत ही बेसिक सी डिटेल्स हैं, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रखा। और जो रिक्वायरमेंट्स है मैंने वो बता दिए हैं आपको 2 प्रूफ लेके जाना है, एक फ़ोटोग्राफ लेके जाना है। 2 प्रूफ यानी कि आधार कार्ड तो आपको कंपलसरी लेके जाना ही है, साथ में आप पैन कार्ड भी रख सकते हैं। अगर आपका पैन कार्ड नहीं बना है तो वहाँ पे फॉर्म 60 आपको भर के देना है, और अगर पैन कार्ड
नहीं है तो उसके अलावा कोई और एक कोई प्रूफ भी रख सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड है तो वो सफिशिएंट होता है नॉर्मली। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फोटोग्राफ, बस इतनी चीज़ें ज़रूरी हैं दोस्तों। आपको ये सब फिल करके दे देना है जैसे हमने बताया। इसके अलावा अगर आपको कुछ दिक्कतें कोई देता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं फॉर क्लैरिटी। मैं आपको एकदम साफ साफ जवाब दे दूंगा, फिर आप उसके बेस पे उनसे जाके वापस सवाल कर सकते हैं बेझिझक होके, क्योंकि मैं जो आपको जवाब दूंगा एकदम 100% सर्टिफाइड जवाब होगा। तो चलिए दोस्तों, इतना ही था आज के वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको और किसी तरह का कंटेंट चाहिए, कुछ मैटर पे आपको जानकारी चाहिए, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, या फिर आपको छोटा छोटा कोई सवाल होगा तो उसी पे आपको जवाब भी दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।